नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। शादी का झांसा देकर महिला ने सिपाही को बनाया लव जिहाद का शिकार। हनी ट्रैप में फंसाकर बुजुर्ग से वसूले 43 लाख। लव जिहाद की मास्टरमाइंड की तलाश हुई और तेज। मामा ने किया भांजी का कत्ल। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई है ये सनसनीखेज खबर। एक मुस्लिम महिला ने सिपाही को प्रेम जाल में फंसाकर उसके खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। धर्म परिवर्तन कराकर वसूल लिए रुपए 17 लाख। आइए देखते हैं शातिर महिला की खतरनाक साजिश की ये वारदात। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पुलिसकर्मी के साथ जबरन धर्म परिवर्तन, ठगी और धमकी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 112 पर तैनात सिपाही को एक गैंग ने अपने जाल में फंसाकर 27 लाख की ठगी कर ली। इसके साथ ही गैंग ने सिपाही का धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। इसके बाद गैंग का असली खेल शुरू हुआ। दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी से आहत पुलिसकर्मी ने आत्महत्या करने की ठान ली, लेकिन इसकी भनक सिपाही के अधिकारियों को लग गई। जानकारी के मुताबिक सीओ खेकड़ा रोहन चौरसिया ने सिपाही को इस दलदल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। पहले सिपाही की जान बचाई, उसके बाद परेशान करने वाली पूरी गैंग पर शिकंजा कसना शुरू किया। आरोपी महिला गिरफ्तार कर ली गई है और बाद में उसके पति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बागपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने वर्दीधारी सिपाही को झूठे रेप केस में पहले जेल भिजवाया, उसके बाद 17 लाख रुपए हड़प कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। फिलहाल पीड़ित सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने जब मामले की जांच की तो परत दर परत मामला खुलता गया। जो आरोपी महिला है वो दिल्ली की रहने वाली है। जब सिपाही गाजियाबाद में तैनात था उस दौरान वो महिला के संपर्क में आया था, जिसके बाद ये पूरी षड्यंत्र उस महिला के द्वारा रचा गया। फिलहाल बागपत पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसका जाँच की जा रही है। पीड़ित सिपाही बुलंदशहर जिले का रहने वाला है। पीड़ित कांस्टेबल का आरोप है कि 2022 में गाजियाबाद में तैनाती के दौरान दिल्ली की रहने वाली आरोपी महिला हिना उर्फ मुबासरीन से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। वहीं सिपाही को लग रहा था कि उसे उसका जीवन पार्टनर मिल गया है। इस तरह सिपाही महिला के प्यार में पागल होकर उसकी साजिश का शिकार होता चला गया और महिला उस पर अपना शिकंजा कसती चली गई। जब उसको यकीन हो गया कि सिपाही उसके जाल में पूरी तरह फंस गया है, तब महिला ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। पीड़ित सिपाही की माने तो आरोपी महिला ने झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 27 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला सिपाही को इसी तरह धमकी देकर पैसे ऐंठती रही। इसके बाद महिला ने अपना एक और रूप सिपाही को दिखाया। पीड़ित पुलिस कांस्टेबल ने दावा किया कि बाद में महिला ने उस पर मजार में कलमा पढ़ने और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का भी दबाव लगाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने इनकार किया तो महिला ने उसे फिर से दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी, जिसकी वजह से वह दबाव में आकर धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए राजी हो गया। बता दें कि पीड़ित सिपाही की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो चुका है।
फिलहाल पुलिस ने पीड़ित सिपाही की शिकायत पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कि महिला ने सिपाही के अलावा अन्य किस किस को अपने जाल में फंसाया है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये पूरा एक गैंग बताया जा रहा है कि पूरी महिला जो है, कई लोग इसके साथ कनेक्ट थे और ये लोगों को जाल में फंसाकर पहले धर्म परिवर्तन कराती थी, उसके बाद उनसे मोटी रकम हड़पती थी। फिलहाल पुलिस की जांच अब आगे कई राज खोल सकती है। अभय श्रीवास्तव, इंडिया डेली, बागपत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है चौंकाने वाली ये खबर। हनी ट्रैप में फंसाकर बुजुर्ग से वसूले रुपए 33 लाख। वीडियो कॉल के जरिए खेला गया ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। 20 लाख की डिमांड के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। आइए देखते हैं भरोसे के कत्ल की ये वारदात। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर करीब 33 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक रमेश चंद्र ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि साजिश का पूरा खेल 2023 में शुरू हुआ था। बुजुर्ग की मुलाकात शिव मंदिर में भरड़ में पार्वती बैरागी नाम की महिला से हुई थी। मंदिर में पार्वती ने बुजुर्ग के साथ जान पहचान बढ़ाई और धीरे धीरे मोबाइल पर बातचीत शुरू कर दी। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक आरोपी महिला ने बुजुर्ग को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो को हथियार बनाकर पार्वती और उसके साथी राजेंद्र बैरागी, शरद बैरागी और संजना बैरागी ने बुजुर्ग को डराना शुरू किया। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर बुजुर्ग ने पैसे नहीं दिए तो वह उसका वीडियो वायरल कर देंगे। इसके साथ ही बलात्कार के झूठे मामले में फंसा देंगे। बदनामी और जेल जाने के डर से बुजुर्ग रमेश चंद्र ने शुरुआत में 5,000 रुपए दिए, लेकिन धीरे धीरे आरोपियों का लालच बढ़ता चला गया। पीड़ित की माने तो आरोपियों ने उससे धीरे धीरे करीब 33 लाख रुपए की वसूली की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बुजुर्ग से कई शपथ पत्रों पर भी जबरन हस्ताक्षर कराए। ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। फरियादी पाटीदार समाज का है, बर्जा निवासी है। उसने आके रिपोर्ट की थी, एक महिला से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती उसमें बात करने लगे। बात करने के दौरान फिर उसने उसके विरुद्ध FIR झूठी लिखाने की धमकी देकर उससे कुछ रुपए लिए हैं। कुल उसने फरियादी ने भी बताया कि उसे 33 लाख रुपए दे चुका है। फरियादी की रिपोर्ट पर हमने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को भी पकड़ लिया है। जो पूछताछ कर रहे हैं, माननीय न्यायालय पेश करेंगे। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम वसूलने के बाद भी आरोपियों ने बुजुर्ग को परेशान करना बंद नहीं किया। वक्त के साथ साथ आरोपियों की भूख और बढ़ती चली गई। पीड़ित ने बताया कि आरोपी 12 अप्रैल 2026 तक 20 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर उन्होंने जान से मारने और समाज में जलील करने की धमकी दी जा रही थी। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में न्याय की गुहार लगाई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाला थाना प्रभारी संतोष बघेल ने फौरन FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बुजुर्ग से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम भेजकर मुख्य आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है, जबकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने बुजुर्ग की तरह और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा के पहले उसके साथ दोस्ती की गई, फिर चैटिंग और फिर उसके जो है अश्लील फोटोज और वीडियोस बनाकर लगातार उससे जो है पैसे ऐंठे जा रहे थे। 33 लाख लगभग वो दे चुका था और फिर 20 लाख की डिमांड थी, तो उसने जाके पुलिस में शिकायत। अब पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक से आई है खतरनाक साजिश की ये खबर। IT कंपनी में खेला जा रहा था
यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल। खुलासे के बाद एनआईए और एटीएस ने अपने हाथ में ली जांच। आइए देखते हैं कंपनी की लेडी कैप्टन के खतरनाक मंसूबों की ये वारदात। नासिक की एक नामी आईटी कंपनी से जुड़ा मामला गंभीर बनता जा रहा है। आरोप यौन शोषण के हैं, आरोप जबरन धर्म परिवर्तन के हैं और अब जांच में एक संगठित नेटवर्क की बू भी आने लगी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में एक महिला, जिसे लेडी कैप्टन कहा जा रहा है, वो अहम भूमिका में सामने आई है। नासिक पुलिस की जांच के बाद इस केस की पूरी रिपोर्ट एनआईए, एटीएस और आईबी को सौंप दी गई है। एसआईटी ने भी अपनी जांच में जुटाए गए अहम सबूत और इनपुट इन एजेंसियों के हवाले कर दिए हैं। इस बीच फरार आरोपी निदा खान, जो इस नेटवर्क की लेडी कैप्टन बताई जा रही है, जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले का खुलासा बेहद चौंकाने वाले तरीके से हुआ। महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने कंपनी के अंदर रहकर सबूत जुटाए और संदिग्ध गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इसके बाद पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। नासिक में और एक घटना सामने आई है। टाटा कंपनी जिसके ऑफिस में, कार्यालय में, वहां पर धर्मांतरण का एक सीरियस मुद्दा जो है वो सामने आया है। वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको हम लोग आपको सर्विस को लगा लेंगे, आपको नौकरी देंगे, आप नमाज पढ़ो, आप रोजे पकड़ो, किस तरह से उनको बहकाया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है और 4-5 लोग मिलके समाज के, मुस्लिम समाज के ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार नासिक में एक आईटी कंपनी में काम करने वाली पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के पैसे की मजबूरी का फायदा उठाया। लेडी कैप्टन निदा खान ने कंपनी में काम करने वाले उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से भी कम थी। दरअसल नासिक शहर की एक जानी मानी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करने वाली पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के पैसे की मजबूरी का फायदा उठाया गया और उनका यौन शोषण किया गया। एसआईटी जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों ने न सिर्फ उनका यौन शोषण किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर कर उनका धर्म बदलने की साजिश रची। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी में संदिग्ध लोग टीम लीडर के तौर पर कार्यरत हैं। पूरी इंक्वायरी चल रही है। मुंबई से भी टीम डिपार्टमेंट की यहाँ पर आई है और मुझे ऐसा लगता है कि और कई जगह, दूसरी जगह ऐसा भी हो सकता है क्या। बाकी भी कंपनियां बहुत सारी नासिक में है, यहाँ पे बहुत हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, ये काम कर रही है। मुझे लगता है इसका भी सोच समझ कर हम लोग पूरी इंक्वायरी डिपार्टमेंट के माध्यम से की जा रही है। पीड़ितों की माने तो आरोपी उनका पीछा करते थे, गंदी बातें करते थे, काम के दौरान उनके पास आकर बार बार उन्हें गंदे तरीके से छूते थे, बार बार छेड़ते थे, मीटिंग के दौरान गंदे इशारे करते थे और उनकी निजी जिंदगी में शर्मनाक बातें करते थे। जो लोग आरोपियों को ऐसा करने से रोकते थे वे उनसे दूर रहते थे। पीड़ितों ने शिकायत में दावा किया कि एक हिंदू युवक को बीफ मटन खिलाया गया। उस युवक के धर्म बदलने के बाद की तस्वीरें सामने आई। कंपनी में 8 युवतियों की यौन शोषण और धर्म बदलने के मामले में शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद ही इस कंपनी के एक युवक ने धर्म बदला। उसी युवक के धर्म बदलने की तस्वीरें सामने आई। जब एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर मामले की शिकायत की तो आरोपी पकड़े गए। आपको बता दें कि अब तक टॉर्चर और छेड़छाड़ समेत धर्म बदलने के 9 मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी मुंबई नाका इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर आरोपी ग्रेजुएट हैं। ये सभी तथ्य एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले की जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। कोई भी उम्मीद नहीं करता है कि मल्टीनेशनल कंपनी से यौन शोषण और उसके बाद धर्मांतरण जैसे बातें सामने आएगी, लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ है। लोगों में आक्रोश है कि कैसे जो है फाइनेंशियली वीक युवतियों को जाल में फंसा के पहले उनका शोषण किया गया, फिर उन पे धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।